नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी वैसी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ एक बार फिर से एक और नया वीडियो लेकर के किसान साथियों। और आप लोग देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया और सबका चहेता और सबसे कम दिनों में एक उच्च क्वालिटी के और वीडियो देने वाला जो सबसे ही कम दिनों में बना है चैनल। तो किसान साथियों, आज मैं आपको गर्मियों के मौसम में एक वंडरफुल सब्जी के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी किसान भाई हमको कमेंट करके भी बता रहे थे कि पूछ रहे थे कि विकास जी हमको जून और जुलाई का महीना लगभग में जो जून के महीने की यदि हम बात करें किसान साथियों तो आधा ख़त्म हो चुका है, अब बचा है आधा। अब आधे 15 जून के बाद में आज किसान साथियों तो मैं कौन सी ऐसी सब्जियों की बुवाई करते हैं जो आपको कम समय में एक अच्छा प्रोडक्शन दें और जिस मार्केट में हमारी डिमांड, उनमें से एक मैं वंडरफुल सब्जी के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही कम दिनों में तैयार हो जाती है। मार्केट में एकदम उस प्राइस की बात करें तो एकदम से हाईएस्ट रहता है। तो किसान साथियों, मैं आपको बताऊंगा आज परवल की खेती के बारे में और इस पर कुछ मुख्य पॉइंट, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं उन पर से करेंगे हम विश्लेषण से आपसे बातचीत कि आपको बताएंगे कि आप लोग परवल की खेती करके मात्र 1 एकड़ खेत से लाखों से नहीं 2 से 3 लाख रुपए आराम से आसानी से कमा सकते हैं। बस आपको कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंटों का ध्यान रखना होगा, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कंफर्म बताने वाला हूँ। बस बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। तो किसान साथियों, एक बात और कहना चाहूँगा कि जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ किसान साथियों। तो अब मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए करेंगे हम वीडियो को स्टार्ट और आपको बताएंगे परवल की खेती के बारे में मुख्य इंपॉर्टेंट विश्लेषण और बातचीत। तो चलिए किसान साथियों, दोस्तों परवल की खेती करने के लिए जो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसमें से जो सबसे 1 नंबर पे पॉइंट है कि परवल की खेती करने के लिए आपको सबसे पहले एक उचित जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा, जिसमें कि जो जल भराव की जो समस्या होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती हो, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम परवल की खेती नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में 1 एकड़ के खेत में आपको 8 से लेकर के 10 कुंटल बर्मी कंपोजिट की खाद और सड़ी हुई गोबर की खाद की यदि हम बात करें तो 8 से लेकर के 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास की यदि हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा विश्लेषण से इसमें देने नहीं पड़ती है, क्योंकि सब्जियों की खेती में यदि मैं एक बात और बता दूंगा आपको, जो लागत की बात होती है वो बिल्कुल 0 के बराबर होती है। तो इतना सब करने के बाद में आपको अच्छे से पहले पलेवा करने के बाद में ये सारी चीज़ें जो आपको 1 एकड़ के खेत में मिला देनी है। और नाइट्रोजन की बात करें तो 1 एकड़ के खेत में आपको किसान साथियों लगभग में 55 से लेकर के 60 किलोग्राम नाइट्रोजन ये आपको आधी मात्रा में देनी है और आधी आपको नाइट्रोजन जो है वो टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको एकदम फास्फोरस की बात करें किसान साथियों तो आपको 1 एकड़ के खेत में मात्र 45 से लेकर के 55 किलोग्राम फास्फोरस और पोटास की बात करें तो 35 से लेकर के 40 किलोग्राम पोटास आपको 1 एकड़ के खेत में देना है। फिर उसके बाद में आपको पहली बुवाई के बाद में ये जो सारी चीज़ें हैं आपको 1 एकड़ के खेत में छिड़काव करना है। फिर उसके बाद में आपको 2 से 3 आराम से जुताइयाँ कराना है। फिर आप अपने 1 एकड़ के खेत में जो क्यारियाँ बनाएंगे, आप क्यारियों की जो लंबाई है वो अपने खेत के अनुसार रखेंगे और चौड़ाई की यदि हम बात करें किसान साथियों तो आप लगभग में 1.5 से लेकर के 2 मीटर जो क्यारी की चौड़ाई होगी वो आप रखेंगे और उसमें आप जो परवल की आपने जो पौध तैयार की है उसको आप रोपाई कर देंगे। और जिन किसान भाइयों ने परवल की पौध अभी तक तैयार नहीं की है तो वो आराम से किसी दूसरे किसान भाई से परवल की पौध लेकर के रोपाई कर सकते हैं और अभी भी मौका है, परवल की पौध तैयार कर सकते हैं। परवल की पौध कैसे तैयार करेंगे इसका मैंने वीडियो जो है मैं कल दूंगा, कल आपको इसी चैनल पे बन जाएगा कि परवल की पौध कैसे तैयार करें। और आज मैं आपको अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन पे बात करेंगे। फिर उसके बाद में 1 एकड़ के खेत में जब आप परवल की पौधों का रोपण कर देंगे फिर उसके बाद में जो विश्लेषण होगा वो मैं अब आपको बताऊँगा आगे वीडियो के माध्यम से। तो जो किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। तो किसान साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, जो परवल का है जो सबसे पहले आपको पौध जो तैयार करनी होती है उसके लिए जो विशेष वीडियो होगा वो मैं आपको कल
शाम 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया पे मिल जाएगा। और इस तरीक़ा से आप पौध तैयार कर सकते हैं जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है किसान साथियों। फिर उसके बाद में जब आपकी पौध जो है लगभग में किसान साथियों भाई 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में हो जाती है, तो उसमें जो है आपको रोपाई के लिए समय मिल जाता है और तैयार हो जाती है। फिर आप 1 एकड़ के खेत के लिए अच्छे से जो क्यारियाँ जो मैंने आपको बताई थी, लगभग में क्यारियों की जो लंबाई है वो आप अपने हिसाब से कर लेंगे, और चौड़ाई वो है किसान साथियों लगभग में 1.5 से लेकर के 2 मीटर के आसपास में रखेंगे। फिर उसके बाद में जब पौधा तैयार हो जाएगा तो आप लगभग में जो पौधे से पौधे की जो दूरी होती है किसान साथियों, वो लगभग 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर दूरी पे लगाएंगे। और किसान साथियों फिर उसके बाद में पर पौधे के हिसाब से आपको एक लाठी या डंडा उसके साइड में ही दबा देना है, जिससे कि क्या होगा, आप अपने परवल की खेती को उसके ऊपर पौड़ा सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से किसान साथियों, आपकी जो फसल है वो धीरे धीरे ग्रो करने लगेगी। अब आपको धीरे धीरे जब ग्रो करने लगी क्यारियों के माध्यम से, आपको अच्छे से उसमें सबसे पहले जो मुख्य इम्पोर्टेंट मोस्ट जो पॉइंट होता है किसान साथियों, निराई और गुड़ाई का। यदि आपकी परवल की खेती में थोड़ा भी खरपतवार हुआ तो वहाँ से आपकी जो परवल की खेती है किसान साथियों एक खराब दशा भी दे सकती है। तो सबसे पहले आपको 2 से 3 निराई और गुड़ाई कर देना है क्यारियों के अनुसार, और पौधे के आसपास में आपको अच्छे से मिट्टी लगा देनी है, कहीं किसी भी प्रकार से आपका पौधा मिस ना हो जाए, क्योंकि परवल की खेती के लिए सबसे ही अच्छा और स्वस्थ पौधे का होना अति अनिवार्य है। फिर उसके बाद में टाइम से पानी देने के अनुसार आप लोगों की जो धीरे धीरे जो फ्लावरिंग स्टेज पर पहुंच जाती है फसल जो है वो लगभग में, अब जो आपकी फसल है रोपाई के लगभग में 30 से लेकर के 40 और 45 दिन के आसपास में जब फ्लावर स्टेज पे पहुंच जाती है तो उस टाइम पर आपको पानी देना अति अनिवार्य है, क्योंकि आपकी जो परवल की खेती है वो सूखा सहनशील बिल्कुल भी खेती नहीं है और सूखा सहन नहीं कर सकती है। जब आप अच्छे से इसको पानी देंगे टाइम के अनुसार, लगभग में 7 से लेकर के 8 दिन के आसपास में आपको पानी देना है। यदि आपके यहाँ पर बारिश कम हो रही है तो, और बारिश से यदि अच्छे खासी हो रही है तो आपको थोड़ा समय बढ़ा देना है। फिर उसके बाद में किसान साथियों जब आपकी जो फसल है लगभग में रोपाई के 90 से लेकर के और 100 और 1 दिन के 1 से 10 दिन के आसपास में जब तैयार हो जाती है, फल तोड़ने के योग्य हो जाते हैं, तो उस टाइम पर आपको अच्छे से एक धारदार कैंची का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि आप फल को जो तोड़ेंगे तो वहाँ पर उससे अच्छा होता है कि कैंची से आप काट लें धीरे से, और काटने के बाद में आपका जो फल का जो प्लांट होता है वो खिंचाव नहीं होगा, वहाँ से दूसरे फल गिरने की जो संभावना होती है वो नहीं होगी। और 1 एकड़ के खेत में यदि हम प्रोडक्शन की बात करें किसान साथियों तो लगभग में 150 से लेकर के 180 कुंटल के आसपास में अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है, यदि आप अच्छे बताए हुए पॉइंटों के अनुसार इसकी खेती करते हैं किसान साथियों। फिर उसके बाद में इसकी एकदम रेट की बात करें किसान साथियों तो लगभग में 40 रुपये थे, तो कभी इसका रेट जो है कम ही देखने को ही नहीं मिला है। तो यदि 1 एकड़ के खेत में आप अच्छे से 150 कुंटल के आसपास में अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलते हैं तो आपको एक अच्छा रेट 40 रुपये के हिसाब से भी मिल जाएगा। तो आप खुद ही कमेंट में बताएंगे कि आपको कितना फ़ायदा मुनाफा होने वाला है। और इसमें फसल में यदि कोई आपके पास में कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो, त्रुटि हो, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं बेझिझक। मैं आपको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। परवल की खेती एक बहुत ही एकदम मोस्ट पॉपुलर खेती है, किसानों को गरीबी मिटाने वाली खेती है, कम दिनों में तैयार हो जाती है, भयंकर प्रोडक्शन रहता है और इसका मार्केट में जो भाव है वो हमेशा उच्च रहता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में आपको परवल की खेती से कम दिनों में एक अच्छा खासा लाभ देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो खेती है विगत वर्षों में कलमों के अनुसार आप छाट कर सकते हैं अच्छे से। और किसान साथियों आपकी परवल की खेती हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक एक जरूर कर दें, प्यारा सा कमेंट हमको जरूर करें, और किसान साथियों के पास में इसी प्रकार के वीडियो जरूर शेयर कर दें, और हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ टेक्निक से भरे हुए, खेती से जुड़े हुए। तो आज की मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते, मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।